नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो शनि का गोचर नवम भाव में हो रहा था अभी तक, और ये 29 मार्च 2025 तक नवम भाव में ही होने वाला है। भाग्य भाव में के स्वामी बने हुए शनि भाग्य भाव में बैठ करके आपको आपके भाग्य का साथ दिला रहे थे, परंतु धीमी गति से आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा था। अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ भाग्य का साथ मिला है, चीजें बहुत धीमी हुई हैं, तो शनि का वो नेचर है। वैसे तो आपके लिए शनि का गोचर अच्छा था, लेकिन भाग्य के साथ में थोड़ा विलंब हो गया था। भाग्य का साथ आपको धीमी गति से मिल रहा था। 29 मार्च 2025 के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में चले जाएंगे। अब जब शनि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो दशम भाव के शनि को वैसे तो कंटक शनि माना जाता है, जिस पर हम विचार करेंगे। बाकी भाग्य भाव और अष्टम भाव के स्वामी बने हुए शनि दशम भाव में संचरण करना आपके लिए 29 मार्च के बाद में प्रारंभ कर देंगे। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जब भी कोई ग्रह
त्रिकोण का स्वामी होता है, लग्न पंचम और नवम का स्वामी होता है, तो उसको त्रिक भाव के स्वामी के होने का दोष नहीं लगता है। तो शनि आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी है, इसलिए उनको अष्टमेश होने का दोष बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, जो पॉजिटिव पॉइंट है अष्टम भाव से संबंधित वही आपको देखने में मिलेंगे। जैसे अष्टमपति बने हुए शनि जब दशम भाव में जाएंगे तो हो सकता है कि बॉस के साथ में आपके संबंध थोड़े से खराब जरूर हों, आपके अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में आपके संबंध जरूर खराब हो, लेकिन यदि आप बहुत लंबे समय से अपनी जॉब, अपने करियर को लेकर के विदेश जाना चाह रहे थे तो ये वर्ष आपके लिए नई उपलब्धियों को लेकर के आएगा 29 मार्च के बाद में। भाग्य भाव के स्वामी बने हुए शनि जब दशम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म कर्माधिपति योग का, ये कह लीजिए कि आधे ही इस योग का आपको लाभ देखने में मिलेगा, क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग परिवर्तन से बनता है जब दशमेश और भाग्येश का परिवर्तन होता है। बट भाग्य के स्वामी दशम में जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ तो मिलेगा। आपका भाग्य का संबंध आपके कर्म से जुड़ जाएगा, यानी कि आपके जो अच्छे कृत्य हैं, आपका जो भाग्य है, जो आपका संचित पुण्य है, उस सभी का प्रभाव आपको आपके करियर पे मिलने वाला है। तो जो लोग नौकरी पेशा थे उनको नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में ग्रोथ देखने में मिलेगी 29 मार्च के बाद में। इंक्रीमेंट की चाहत थी तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। बहुत लंबे समय से सरकारी नौकरी को पाने का प्रयत्न कर रहे थे तो 29 मार्च के बाद में सरकारी नौकरी में जाने के रास्ते आपके लिए और खुल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन लेना चाह रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जो लोग रेलवेज के लिए प्रयासरत थे, रेलवेज में नौकरी का सपना देख रहे थे, उनके लिए जो ये वर्ष होगा 29 मार्च के बाद का बचा हुआ वर्ष बहुत फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए ओवरऑल ये समय काफी अच्छा है शनि के दशम भाव में जाने के चलते करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दशमस्थ शनि की दृष्टि होगी 12वें भाव पर, तो विदेश से जुड़ करके यदि काम करना चाह रहे थे तो अच्छा होगा। बट हाँ, आपको अपने व्यय पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और अपनी आंखों का ध्यान देने की जरूरत है। आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, ये माता और पिता दोनों की ही स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी और माता और पिता के साथ में संबंधों को कुछ हद तक खराब करता हुआ प्रदर्शित कर रही है, जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। सुख में थोड़ी सी कमी, बेचैनी महसूस कर सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस पर होगी तो कहीं ना कहीं सुखों से आपको दूर करेगी। या आप ये बोल सकते हो कि लाइफ में इतनी व्यस्तता हो जाएगी, इतना बिजी आप अपने करियर को लेकर के हो जाएंगे कि पीस की कमी, सुख चैन की कमी आपको इस मंथ में महसूस, इस वर्ष में महसूस हो सकती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते विवाह में विलंब की स्थिति क्रिएट होती है, लेकिन गुरु का गोचर जो होने वाला है वो उस कमी को पूरा कर लेगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपका यदि व्यापार है तो व्यापार में तो ग्रोथ होगी, क्योंकि वो भाग्येश होकर के कर्म में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं। बट जो गति होगी व्यापार के विकास की वो थोड़ी धीमी होने वाली है। व्यापार में ग्रोथ है बट धीमी गति से होगा। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो पार्टनर के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। 14 मई के दिन गुरु अपना राशि परिवर्तन करके 12वें भाव से आपकी लग्न पर, आपकी राशि पर आ जाएंगे। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है, क्योंकि गुरु लग्न में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। लग्नगत गुरु आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे, आपके नॉलेज का साथ, आपके ज्ञान का साथ आपको देखने में मिलेगा। जो अभी तक आपका ज्ञान का साथ आपको देखने में नहीं मिल रहा था, आपको आपके भाग्य का साथ देखने में नहीं मिल रहा था, वो 14 मई के बाद में आपको आपके भाग्य और आपके ज्ञान का साथ देखने में आपको मिलने लगेगा। चीजों को सीखने के लिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए ये वर्ष आपके लिए, इस वर्ष का सेकंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। काफी बड़े परिवर्तनों को आप महसूस करेंगे 14 मई के बाद में। गुरु जैसे ही आपकी राशि पर आएंगे, बहुत लंबे समय से यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो आपके विवाह की बात आगे बढ़ने लगेगी। विवाह के कार्यों में आपकी गति आने लगेगी 14 मई के बाद में। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह 14 मई के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि मैरिड लाइफ में किसी तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे थे तो 14 मई के बाद में उनमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वो नवदंपत्ति जिनको संतान नहीं हो पा रही थी, या वो लोग जो IVF के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो 14 मई के बाद में आगे बढ़ सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए ये समय 14 मई के बाद में बहुत अच्छा होने वाला है, और IVF के लिए आगे बढ़ने के लिए भी किसी तरह की गुड न्यूज को लेकर के ये समय आपको लाएगा। गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव लाइफ, लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। एजुकेशन की फील्ड में अच्छी सक्सेस आपको देखने में मिलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में होने वाला है। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप में किसी तरह की परेशानी थी तो वो भी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। प्रेमी के साथ में अच्छा समय 14 मई के बाद में बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम विवाह करने के इच्छुक थे, लव मैरिज करना चाह रहे थे तो पेरेंट्स के साथ में आपको बात 14 मई के बाद में कर लेनी चाहिए। अपनी पसंद से विवाह का योग भी आपके लिए 14 मई के बाद में बन जाएगा।
करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ है। नवम भाव पर जब गुरु की दृष्टि होगी तो नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिकता से आप जुड़ जाएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, मंदिर इत्यादि जाने का आपको मन करने लगेगा, भगवान के साथ में वक्त बिताना आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब ये चीज आपको अच्छी लगने लगेगी तो लाइफ में सब कुछ आपका अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। जो शनि के 4th हाउस पर दृष्टि पड़ने के चलते मेंटल पीस की कमी आ रही थी, वो गुरु जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपको, क्योंकि आप भगवान के साथ में वक्त बिताना प्रारंभ कर देंगे, धार्मिक थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो मेंटल पीस की जो कमी आ रही थी उस कमी को पूरा गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए करने वाला है। तो गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए। राहु और केतु के राशि परिवर्तन के विषय में विचार कर लें, चूंकि ये वक्र चलते हैं। 18 मई को राहु 9th हाउस में प्रवेश करेंगे और केतु 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। अब 9th हाउस में जब राहु आएंगे तो कल्पना से अधिक ही भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। तो भाग्य के साथ के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर अच्छा है। और राहु 9th में अगर हो तो धर्म कर्म में मन कम लगता है, बट गुरु की दृष्टि है तो धर्म कर्म में आपका मन लगने वाला है। बट हाँ, पिता के साथ में संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, पिता के सुख में कमी आप महसूस कर सकते हो, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन राहु 9th हाउस में आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी देने वाले हैं। तो धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर 9th हाउस में आपके लिए अच्छा होगा। राहु की दृष्टि लग्न पर होगी तो हो सकता है आपको किसी तरह का अज्ञात भय हो, थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। वैसे गुरु राशि पर लग्न पर उपस्थित है तो उस कमी को पूरा करेंगे, बट राहु की दृष्टि लग्न पर जाएगी तो कंफ्यूजन, अज्ञात भय, अनजाना डर आप महसूस कर सकते हैं। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब होंगे, बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपको लाभ देखने में मिलेगा। पड़ोसियों के साथ में भी आपके संबंध इस वर्ष में खराब हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ में मधुर संबंधों को बना करके रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। और 9th हाउस के राहु की दृष्टि जब 5th हाउस पर पड़ेगी, वैसे तो 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो काफी हद तक इस परेशानी को वो कंट्रोल कर देगी। लेकिन राहु की दृष्टि 5th हाउस पर हो तो संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, संतान को लेकर के आपको चिंताएं ये क्रिएट कराएगी। और हो सकता है कि जब आप पढ़ने बैठे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको महसूस हो, पढ़ाई में मन ना लगे। बट गुरु की दृष्टि चूंकि जैसा मैंने बताया 5th हाउस पर है, तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा समय होगा आपके लिए। राहु 9th हाउस में होंगे, बट राहु के 9th हाउस में होने के चलते आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बट हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध जरूर आपके खराब होंगे और पड़ोसियों के साथ में भी आपके संबंध राहु के गोचर की वजह से खराब हो सकते हैं। केतु 3rd हाउस में जाएंगे, 3rd हाउस में केतु का होना भी अच्छा है। केतु के 3rd हाउस में होने से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत कमजोर है और केतु बहुत बली है तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट को महसूस कर सकते हो, ये एक कमी जरूर है। और केतु की दृष्टि 11वें भाव पर होगी जहां पर गुरु की दृष्टि नहीं होने वाली है, तो बड़े भाई बहनों के साथ में भी संबंध आपके खराब या उनसे आपको दूरी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि जब आपको बड़े भाई बहनों के सहयोग की आवश्यकता है वो आपके साथ में नहीं खड़े हैं। तो ये कुछ परेशानियां राहु और केतु के गोचर काल से आपको होने वाली हैं, जिसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। विवाह में आगे बढ़ना चाह रहे थे, प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। बट हाँ, पेरेंट्स के साथ में रिलेशन खराब, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के चिंता आपको हो सकती है। और जो कुछ मुख्य बातों का मैंने आपको ध्यान रखने को कहा है उनका जरूर ध्यान रखिएगा। अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को सात्विक बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि गुरु आपकी राशि पर उपस्थित है और ये आपसे चाहते हैं कि आप सात्विकता की तरफ थोड़ा सा जुड़ जाएं। अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपको कहूं तो पेट का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, बाहर का खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने स्टमक रिलेटेड हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पैरों में, घुटनों में या थाइज इत्यादि में थोड़ा सा दर्द आप महसूस कर सकते हैं, कंधे में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। और अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान देने की इस मंथ में, इस वर्ष में आपको जरूरत है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की 3 परिक्रमा करना चाहिए और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का बैठ करके वहीं पर जाप करना चाहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा। गुरुवार के गुरुवार हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जाप करना आपके लिए इस वर्ष में बहुत फेवरेबल मैं देखता हूं। साथ ही साथ शनि दशम भाव में संचरण करेंगे तो शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही उपाय आप ना कर पाए किसी भी कारण से, तो नित्य हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लेने से शनि से संबंधित जो नेगेटिव इंपैक्ट है उनमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम
कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।